हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम प्रार्थना से शुरू करने जा रहे हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम 15वें अध्याय का पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सब लोग साथ में बोलेंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य सर्वाणि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तो हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे पुरुषोत्तम मास के ये जो विशेष श्रृंखला हमने शुरू की है 15वां अध्याय जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग की हम चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा 16वां सत्र है। तो हम लोग देखते हैं कि कल हमने 12वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। और इसका अन्वय हमने देखा था कि आदित्यगतम यत् तेजः अखिलम जगत भासयते। आदित्यगतम का अर्थ है कि सूर्य को जो तेज यत् तेज प्राप्त हुआ है, अखिलम जगत भासयते सारे जगत को वो प्रकाशित करता है। यत् चंद्रमसी चंद्रमा को भी जो तेज प्राप्त हुआ है और उसके साथ साथ च और यत् अग्नौ अग्नि को भी जो तेज प्राप्त हुआ है तत् तेज भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो जो तेज है मामकम विद्धि उसे मुझसे ही आ रहा है, मेरा ही तेज है। विद्धि ऐसा आप अच्छे से जानो हे अर्जुन। तो हमने इसमें देखा था किस प्रकार से यही जो बात है भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम के बारे में कही थी इसी 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। उसमें भी इन्हीं तीनों का वर्णन किया था। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो वही है आदित्य, चंद्र और अग्नि। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जो बल्ब होता है वो प्रकाश देता है, वो बिजली के कारण प्रकाश दे पाता है। तो उसी प्रकार से ये सूर्य ले लो, चंद्रमा ले लो, ये प्रकाश इसी कारण दे पाते हैं क्योंकि भगवान का तेज उनमें होता है। और हमने इस प्रकार से देखा था कि जो सूर्य है हमारे नेत्रों के अधिष्ठाता देव है, जो चंद्र है हमारे मन के अधिष्ठाता देव है और जो अग्नि है वो हमारी वाणी के अधिष्ठाता देव है। तो इसलिए हमारा जो आंखों की देखने की शक्ति है, हमारे मन की मनन और चिंतन करने की जो शक्ति है और उसके साथ साथ हमारे वाणी की जो अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है, वो सारी शक्तियां वास्तव में देखा जाए तो भगवान से ही आ रही है। और आपको यदि याद होगा हमने आखिर में निष्कर्ष में देखा था कि जैसे मोतीचूर के लड्डू यदि सामने रख दिए जाते हैं तो मोतीचूर के लड्डू में जो मिठास होती है वो शक्कर के कारण होती है, और फिर दूसरी कोई बर्फी है उसमें भी मिठास है, वो शक्कर के कारण है। तो शक्कर इन सब में ओतप्रोत है जिसके कारण ये मीठे पदार्थ मीठे बनते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे कारण ये सारे वस्तुएं जो है वो अग्नि ले लो, चंद्रमा ले लो, सूर्य ले लो, वो प्रकाश दे पाते हैं। जैसे शक्कर के कारण ही सारी मिठाइयां मधुर लगती है, मीठी लगती है, उसी प्रकार से भगवान के तेज के कारण ही ये सारे पदार्थ प्रकाश जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा था जो 12वां श्लोक है, जो दृश्य यानी दिखने वाले जो पदार्थ है जैसे सूर्य, चंद्र और अग्नि,
इसमें भगवान कृष्ण ने अपना प्रभाव बताया था। तो जो आज का हम लोग जो श्लोक देखने वाले हैं, 13वां श्लोक, जिस शक्ति से इस समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही है, उस समष्टि शक्ति में भगवान अपना प्रभाव प्रकट करने जा रहे हैं इस श्लोक में। तो एक होता है व्यष्टि, व्यष्टि मतलब हमारा स्वयं का शरीर व्यक्तिगत, और एक होता है समष्टि जो कि सृष्टि से संबंधित होता है। तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण इस समष्टि शक्ति में अपनी शक्ति का अभी प्रतिपादन करने जा रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है आज का हमारा। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो हमारी प्रथा के अनुसार हम श्लोक के संस्कृत के एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं, उसे समझते हैं और फिर बाद में स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक के पद विभाग और संधि विग्रह हम लोग देख लेंगे। तो कृष्णा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कृष्णा हिरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, आ रही है। तो आपको मेरे पीछे बोलना है सबको, जो भी आप लोग हैं आप म्यूट में ही मेरे पीछे बोल सकते हैं। एक एक शब्द हम लोग उच्चारण करेंगे। गाम, 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 आविश्य, आविश्य, आविश्य। आविश्य, एकत्रित शब्द बनेगा यहाँ पे। गामाविश्य, गामाविश्य, च, 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 भूतानि, 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 धारयामि, 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 अहम्, 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 ओजसा, ओजसा, ओजसा। ओजसा। तो इन तीनों शब्दों का मिलके एकत्रित संधियुक्त शब्द बनता है धारयाम्यहम् ओजसा, धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि, 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 औषधिः, 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 सर्वाः, 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 सोमः, 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 भूत्वा, 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 रसात्मकः, रसात्मकः, रसात्मकः। रसात्मकः। पूरा श्लोक मेरे पीछे बोलिए, एक एक पाद हम लोग बोलेंगे। गामाविश्य च भूतानि, कामाविश्य च भूतानि, धारयाम्यहम् ओजसा, धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वाः, पुष्णामि चौषधी सर्वाः, सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम अभी अन्वय देखते हैं, जिससे संस्कृत के श्लोकों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गाम, गाम का अर्थ होता है पृथ्वी, च मतलब और, आविश्य, ये विश्व धातु है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि मैं घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, तो ये विश्व धातु से आविश्य शब्द बना हुआ है, मतलब प्रवेश कर कर। तो पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर कर, तो अभी ये भगवान शब्द बोल रहे हैं। तो अहम मतलब मैं प्रवेश करता हूं,
और भूतानी मतलब इस सृष्ट जगत के सारे जीवात्माओं को धारयामी, ये शब्द ध्रुव धातु से आया है जिसका अर्थ है धारण करना। तो मैं धारण करता हूं सभी जीवात्माओं को, किसके द्वारा? ओजसा, मेरे तेज के द्वारा। ओजस हम लोग देखते हैं ना, कितना ओजस्वी व्यक्ति है, तो कितना प्रभावशाली तेजस्वी व्यक्ति है। तो ओजस यानी भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे गाम च आविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करके सारे जीवात्माओं को, भूतानी बहुवचन में है, सारे जीवात्माओं को मैं अपने तेज से धारण करता हूं। और दूसरा पाद में भगवान कृष्ण कहते हैं रसात्मक सोमः भूत्वा। सोम का अर्थ है यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा रसात्मक मतलब रसमय, अमृतमय रस, भूतवा बनकर। तो जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का एक अमृतमय रस बनकर, अहम यहां पर भी आएगा, सर्वाहा औषधि ही पुष्णामी। पुष्णामी का अर्थ है मैं पोषण करता हूं। किसका मैं पोषण करता हूं? सर्वाहा औषधि ही, सारे प्रकार के औषधियों का मैं पोषण करता हूं। तो पूरे श्लोक का अर्थ अभी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सीधा श्लोक है। मैं पुनः एक बार बताता हूं। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं सारे जीवात्माओं को अपने स्वयं के तेज के द्वारा धारण करता हूं, और चंद्रमा के जो शीतल और अमृतमय प्रकाश है वह बनकर मैं सारे औषधियों और वनस्पतियों को पोषित करता हूं, उनका मैं पोषण करता हूं। ऐसा यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। तो मैं केवल कुछ समय में एक छोटा सा इस श्लोक के ऊपर 2-3 स्लाइड बनाया हुआ है, वो दिखा देता हूँ। बाद में हम हमारे प्रमुख जो अतिथि आए हुए हैं उनसे, उनके श्रीमुख से सुनेंगे। तो यहाँ पर गाम च आविश्य मतलब पृथ्वी में मैं प्रवेश करता हूँ, और अहम भूतानी ओजसा धारयामी, मैं मेरे तेज से पृथ्वी, और उससे गाम का अर्थ होता है जो भी घूमने वाले ग्रह है वो भी यहाँ पर आते हैं, प्रतिनिधित्व के रूप में पृथ्वी को हम लोग देख रहे हैं। तो पृथ्वी में हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भगवान से ही आई हुई है, और उसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर सकते हैं, और सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में स्थित हो सकते हैं केवल इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। तो आधुनिक विज्ञान में जब हम ये लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसे कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन जी ने हमें दिया हुआ है, तो वास्तव में यदि जब हम पूछते हैं बच्चों को भी, यदि आप पूछेंगे व्हाट इज ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो वो इस प्रकार का होता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंस आर मियर डिस्क्रिप्शंस, विज्ञान केवल हमें उसका वर्णन कर सकता है। व्हाट कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट? ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? दैट विच कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट। ऐसे जवाब होते हैं कि ग्रहों को अपनी कक्षा में कौन बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है। और गुरुत्वाकर्षण क्या है? जो ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो केवल इस प्रकार से जो है वो परिभाषा दी जाती है, लेकिन वास्तव में जो गुरुत्वाकर्षण है वो शक्ति किस प्रकार से भगवान से ही आ रही है, वो इस श्लोक में भगवान प्रतिपादित कर रहे हैं। और इसके लिए कई सारे यदि हम प्रमाण देखें तो महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है देवहु, इसका अर्थ है सारे देवता लोग, चंद्र लोग, अर्क यानी सूर्य लोग, नक्षत्र, कई सारे नक्षत्र, खम आकाश, दिशो सारी दिशाएं, भूमि ये भूमि, महोदधि सारे समंदर, वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः, ये भगवान वासुदेव के वीर्य से जो है वो सारे बनाए हुए हैं। और ऋग्वेद का भी जो श्लोक है यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। और यदि हम आगे देखते हैं, आपने विज्ञान में सीखा होगा कि पृथ्वी पर लगभग 70-71% जल है,
और बाकी पृथ्वी तत्व है। तो यदि इतने मात्रा में जल है तो पृथ्वी जलमय क्यों नहीं हो जाती? देखिए 71% यदि जल है तो ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, क्योंकि यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। तो इससे हम लोग पृथ्वी की धारण शक्ति के बारे में समझ सकते हैं। और पृथ्वी में जो है वो अन्न और औषधियों आदि की जो उत्पादिका शक्ति है वो भी भगवान से ही आ रही है। जैसे हम लोग कोई आम की बीज लगाते हैं तो उसका वृक्ष बन जाता है, तो वो जो वृक्ष बनाने की जो जो सृष्टत्व या उत्पादिकता, ये जो शक्ति है पृथ्वी में, वो भी वास्तव में भगवान से ही आ रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये था इस श्लोक का पहला पद। और दूसरा पद था सोमात् रसात्मकः सोमः भूत्वा सर्वाः औषधि अहम पुष्णामि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यहाँ पे जो औषधि है, इसमें औषधि भी आते हैं और कई सारे, जैसे अपने गेहूं, चना आदि सारे प्रकार के जो अनाज धन धान्य वृक्ष है, उन सब का पोषण जो है वो चंद्रमा के प्रकाश के माध्यम से होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और यदि हम देखें तो चंद्रमा की दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक है प्रकाशिका शक्ति और दूसरी होती है पोषण शक्ति। तो प्रकाशिका शक्ति के बारे में हमने इसी 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में हमने देखा था, यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, यत् चंद्रमसि तत्तेजः मामकम विद्धि। कृष्ण कहते हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाशिका शक्ति है वो मुझसे आ रही है, ये 12वें श्लोक में भगवान कहे थे। और आज के 13वें श्लोक में भगवान उसी चंद्रमा की पोषण शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि रसात्मकः सोमः भूत्वा सर्वाः औषधीः अहम पुष्णामि, मैं उनका जो है वो पोषण करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है ये दो पाद है, या ये पूरे दो, ये अनुष्टुप छंद वाले इस श्लोक को हम लोग समझ सकते हैं कि गाम च आविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करके मैं सारे भूतों को धारण कर रहा हूँ अपने ओज से, और रसात्मक अमृतमय रस ये चंद्रमा का बन के मैं सारे औषधियों का पोषण कर रहा हूँ। तो इतना ही छोटा सा प्रस्तुतिकरण मैं करना चाहता था। और आप सभी को मैं एक सूचना दे रहा हूं। अभी हमारे बीच में ओम प्रकाश कुलकर्णी सर उपस्थित है आज, और मैंने उन्हें कहा था कि आप 8:30 बजे भी लॉगिन कर सकते हैं, आपका सत्र हमें सुनना है। तो वो तो 8 बजे से पहले ही यहाँ पर उपस्थित थे। तो सर को मेरा प्रणाम सर्वप्रथम। प्रणाम। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे सारे श्रोताओं को ओम प्रकाश जी, लगभग यहाँ पे आज 170 परिवार विश्व भर से इस गीता के 15वें अध्याय को, इन सबको मैं गीता प्रेमी कहता हूँ, सुनने के लिए ये यहाँ पर उपस्थित है। और ये पुरुषोत्तम मास का हमारा उपक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग हर रोज इसी प्रकार से एक एक श्लोक के ऊपर विस्तार से 1 घंटे के लिए चर्चा करते हैं। पहले पठन करते हैं, संस्कृत का अन्वय समझ लेते हैं, और उसके बाद एक एक श्लोक के ऊपर निरूपण करते हुए हम आज इस श्लोक तक पहुंचे हुए हैं। तो सारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा, ये ओम प्रकाश कुलकर्णी सर जी, ये एक बहुत बड़े माने जाने वैज्ञानिक है। आप सभी जानते होंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर, इनके साथ इन्होंने 3.5-4 साल तक प्रोजेक्ट्स के ऊपर कई सारे कार्य किया हुआ है। और वैसे देखा जाए तो प्रोफेशन से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन इसके बाद MBA, डबल ME और PhD करके गवर्नमेंट और प्राइवेट कई सारे सेक्टर्स में इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। 18 से अधिक पेटेंट्स इनके नाम पर है। 2000 से अधिक लोगों को इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके दिया हुआ है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। 100 से भी ऊपर अधिक अवार्ड्स इन्हें मिले हुए हैं। और उनका एक विशेष जो है, ये सारी तो उपलब्धियां, इनका पूरा 32 पेज का इंट्रोडक्शन है, बहुत बड़ा, उसमें हमारे 9 बज जाएंगे यदि हम लोग प्रारंभ करें तो, लेकिन उतना समय मैं नहीं लूंगा। उनके विशेष बात जो है वो भी वैज्ञानिक भी है, और इतनी उनकी भौतिक उपलब्धि होने के बाद भी भगवत गीता को वो अपना मानते हैं, और दिलो जान से अपनी मातृभूमि और गीता के ऊपर उनका प्रेम है।
और उस प्रेम के कारण मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और आज मैं सुबह जब जप कर रहा था तभी मुझे स्मरण आया कि ये जो श्लोक हम लोग ले रहे हैं, रसात्मक सोमः भूत्वा औषधि पुष्णामि, तो इस बात के ऊपर जब वो वैसे वो मंदिर में भी कई बार आए हुए हैं, हमारे श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर में सपत्नीक वो मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने हमारे युवकों को मार्गदर्शन करते हुए विजन 2020, ये जो अब्दुल कलाम जी का सपना था उसके ऊपर उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। और हमारे गीतामृत कार्यक्रम में भी एक बार शिक्षाष्टकम प्रभु थे, उस समय उन्होंने सबको मार्गदर्शन दिया था आध्यात्मिक जगत 21वीं सदी में, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें कैसे समझना चाहिए और उनका जीवन चरित्र क्या है उसके बारे में मार्गदर्शन किया था। हमारे समृद्धि के जो स्कूल स्टूडेंट्स है उन्हें भी उन्होंने जो है वो मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो मुझे स्मरण आया कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उनके घर पे, तब वो बता रहे थे कि इस श्लोक जो हम आज चर्चा कर रहे हैं उस श्लोक के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। ये तो मैं भूल गया कि कई सारे पेपर्स उनके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने प्रस्तुतिकरण किए हुए हैं। और टाटा, टेस्ला ऐसी बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों भी उनके सामने आज उनके पेटेंट्स खरीदने के लिए तैयार है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हमारे भारत भूमि के लिए, सारे विश्व के लिए अलग अलग मात्राओं में जो ओम प्रकाश सर है उन्होंने योगदान दिया हुआ है। तो हम स्वागत करना चाहेंगे ओम प्रकाश सर आपका हमारे आज के इस छोटे से सत्र में। तो सारे भक्त आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मैं स्पॉटलाइट अभी आपके ऊपर है, तो ओवर टू यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी आदरणीय स्वामी जी और सभी भक्तजनों को मैं गीता के प्रेमी नहीं कहूंगा, सभी को गीता के भक्त कहूंगा, क्योंकि सिर्फ गीता क्या है ये हमारे समझ में नहीं आएगा। जब हम गीता के भक्त बनते हैं, के भक्त हैं, तभी वो हमारे अंदर प्रवाहित हो सकता है। मैं हमेशा जो कहता हूँ वही चीज अभी दोहराऊंगा कि ये जो सारे विवरण है, सारे जो अनुभव है, इसके जो प्रयोग है या इसका अर्थ जो भी मैं सादर करने जा रहा हूँ, इसके पीछे दो पोस्टुलेट है जिसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। कि पहली बात है, इस विश्व का निर्माण करने वाली, संचालन करने वाली जो शक्ति है, प्रभु शक्ति, ईश शक्ति है, वह मनुष्य देह धारण करके प्रभु श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई थी। ये पहला पोस्टुलेट। और दूसरा है, उसी प्रभु शक्ति ने, ईश शक्ति ने अपने स्वयं के मुख से पार्थ को, धनंजय को, अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता के द्वारा हमें मार्गदर्शन किया हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, पॉइंट्स हैज नो डायमेंशन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ये पोस्टुलेट मान्य है तो सारा गणित मान्य होगा, यदि ये मान्य नहीं तो गणित मान्य नहीं होता है। मैं वही चीज यहाँ दोहराऊंगा। श्री गणेशाय नमः, श्री शारदा माताये नमः। श्लोक के बारे में स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें अवगत किया, उसका अर्थ हमें बहुत सुलभ भाषा में समझाया है। गामा विश्व भूतानि धारयाम्यहम ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। जिसका अर्थ स्वामी जी ने बताया, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गामा विश्व, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों का, भूत मतलब भूत पिशाचिनी, सभी जीवों का धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। और देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है, ये मैं पृथ्वी में प्रवेश करके। अभी स्वामी जी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहा और न्यूटन के सिद्धांत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान इसका जवाब नहीं दे सकता है, जहां केवल अध्यात्म ही जवाब इसका दे सकता है। क्योंकि वो न्यूटन के सिद्धांत में उन्होंने कहा, उसका यदि व्यावहारिक उदाहरण देना है तो मेरा घर कहाँ है? इस्कॉन मंदिर के सामने। इस्कॉन मंदिर कहाँ है? मेरे घर के सामने। ये कहने जैसा हो गया, जिससे कोई उत्तर ही नहीं मिलता है।
लेकिन इसी अध्याय में और एक है कि हम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता। गुरुत्वाकर्षण वैश्वानर एक अग्नि, जो हमारी भूख है उसको भी अग्नि कहा है। हम जो खाते हैं उसको खाना नहीं है बल्कि उसको यज्ञ में हवन करना कहते हैं। पृथ्वी का जो गर्भ है, पृथ्वी का जो इनर कोर, इनर मोस्ट कोर है, वहां का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। और वो वहां सब पत्थर, वो कुछ भी हो, हर चीज लिक्विड स्वरूप में होती है। और जब ये पृथ्वी घूमती है तो उसकी वजह से उसका जो एक फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके घूमने की वजह से जो शक्ति निर्माण होती है उससे ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निर्माण होता है, ऐसे शास्त्रज्ञों ने मान्य किया है। अब यही चीज गीता में भगवान ने बताई है हजारों साल पहले। अब ये पृथ्वी में प्रवेश करके तो ग्रेविटी वगैरह वो तो सब किया है, लेकिन अपने शक्ति से सब जीवों को धारण करता हूं। अभी हमारा जीवन किस चीज से बनता है? चंद्रमा के कारण ही वनस्पति रसमय बनते हैं। यानी चंद्र प्रकाश नहीं होगा तो वनस्पति का अस्तित्व ही नहीं होगा। हमें साइंस में क्या बताया जाता है? सूर्य के कारण, उसका फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके कारण वनस्पति का अस्तित्व है। लेकिन उसके कारण जरूर है, लेकिन उसको ऑक्सीजन बाहर डालना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये प्रक्रिया सूर्य प्रकाश में होती है, लेकिन बाकी समय कैसे चलता है उसका? तो इसके लिए चंद्रमा कारणीभूत है। चंद्र प्रकाश के कारण ही वनस्पति का अस्तित्व है। और रसात्मक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के माध्यम से भगवान के प्रभाव के कारण ही सभी खाद्य पदार्थ रुचिकर बनते हैं। अभी स्वामी जी ने कहा कि लड्डू मीठा क्यों लगता है, मिठाई मीठी क्यों लगती है? उसके अंदर शक्कर है करके। यदि वो नहीं होता तो मीठा नहीं लगेगा। उसकी मिठास जो है वो शक्कर उसमें अंतर्भूत होने के कारण है। वैसे ही हम जो भी पदार्थ खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, चना चने के जैसा लगता है, मकई होती है मकई के जैसा लगती है, गेहूं गेहूं के जैसा लगता है, चावल चावल के जैसा लगता है। ये जो उसमें गुण आते हैं उसका जवाब विज्ञान नहीं दे सकता है, लेकिन गीता का एक श्लोक उसका जवाब देता है। चंद्रमा के माध्यम से भगवान के प्रभाव से और भगवान के प्रभाव के कारण ही सभी खाद्य पदार्थ रुचिकर बनते हैं। अब यदि पदार्थों को रुचि नहीं होगी तो हम नहीं खाते हैं। आप देखिए घर में यदि कोई रुचिकर पदार्थ नहीं बना तो छोटा बच्चा भी खाने से इनकार करता है। बड़े को भी वही हाल होता है, बूढ़ा होगा तो भी तो होता और ज्यादा उसके बारे में चिकित्सक बन जाता है बुढ़ापे में। तो इसलिए उसकी रुचि महत्वपूर्ण होती है। अब ये रुचि उसमें पैदा कौन करता है? वो मसाले का कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, माँ के हाथ की टेस्ट बोलते हैं, ये बोलते हैं, अरे लेकिन ये इंसान नहीं करता है, ये आता है भगवान की शक्ति की वजह से और चंद्रमा के माध्यम की वजह से। अतः जीवन के लिए आवश्यक अन्न का अभाव होता है। यदि रुचि नहीं होता तो हम खाना ही नहीं खा सकते। और ये जो अन्न को रुचि आती है, अन्न में रुचि और उसमें जो पौष्टिकता आती है, रसात्मक यानी उसमें रुचि और पोषणात्मक मूल्य दोनों भी, न्यूट्रिशन वैल्यू और टेस्ट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेस्ट एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, ये दोनों भी जो आते हैं वो चंद्रमा के कारण आते हैं। और उसी को भगवान कहते हैं उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अभी और एक रेफरेंस में देता हूं, शनि महात्म्य जो भी पढ़ते हैं, मेरे पास जो शनि महात्म्य है वो मराठी में है, तो इसलिए वो मैं मराठी में जो उसकी कुछ पंक्तियां हैं वो पढ़ता हूं और उसको हिंदी में परिवर्तित करते हुए। अभी देखिए अलग अलग ग्रंथ में भी चंद्र का जो संदर्भ लिया है, जैसे कोई बाग बगीचा होता है, जैसे कोई खेती होती है, खेती करने वाला किसान होता है, बाग बगीचा करने वाला माली होता है। दोनों का कार्य तो एक ही है, वो वनस्पति को देखभाल करते हैं, वनस्पति का संवर्धन करते हैं और उसे उसके उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। अब ये करने वाला कौन है? तो शनि महात्मा में जो वर्णन है तो अद्भुत बळ तो माळी ऐसे म्हणवित वनस्पती पोषित असे, जयाचे आराध्य शिवसांब कैलासनाथ त्याच्या भाळी हा विलसत म्हणून श्रेष्ठ जाणावा, चंद्र वर्षे अमृतास
तृप्त करी सर्व देवास निशिराज महारूपस षोडश कळा जयाची तो न गांजीच कोणासी अति सौख्य दाता सर्वासी सदा सर्वदा निर्मल मानसी धन्य जयाचे पूजन। शनि ग्रंथ है शनि का वर्णन करने वाला, शनि की महिमा बताने वाला, लेकिन उसमें नवग्रह का वर्णन करते समय चंद्रमा का जो वर्णन है, चंद्र को सोम कहा है करके स्वामी जी ने पहले ही हमें बताया। सोम यानी चंद्र, तो उसका जो बल है वो अद्भुत है। अभी बल अलग अलग स्वरूप का होता है। पिता का बल होता है, पिता का बल कदाचित ताड़न की वजह से होगा, लेकिन माता का जो बल होता है उसके लालन पोषण से होता है। तो हर एक का बल का स्वरूप अलग अलग होता है। तो माली ऐसे मनवित है, यानी वो माली है। इस सृष्टि का पृथ्वी में जो जो भी निर्माण होता है, जो अन्न है, वनस्पति है, औषधि है, इन सारे चीजों का वो माली है, उसको माली बोला है। चंद्र को पृथ्वी का माली बोला हुआ है। यानी यहाँ जो धरती पर जो भी खेती होती है, जो भी वनस्पति होती है, वो सारे को निर्माण करने वाला, उसका संवर्धन करने वाला और उसे हमें उपलब्ध कराने वाला कौन है? तो चंद्रमा है। वनस्पति पोषित से, वनस्पति का वो पोषण करता है, संवर्धन करता है। अभी बाकी का जो पंक्तियां वो मैं छोड़ देता हूं। चंद्र वर्षे अमृतास, अभी इसी कारण से भगवान शिव ने उसको मस्तक पर धारण किया है। कैलास राणा शिवचंद्र मोड़ी फणींद्र माथा मुकुटी घाली कारुण्य सिंधु, हम उसका वर्णन करते हैं। चंद्र वर्षे अमृतास, वो चंद्र का जो किरणें होती है, चंद्र किरण जो होती है, उसको अमृत बोला है। उससे अमृत का वर्षाव होता है। यदि जैसे सोलर एक्सपोजर से विटामिन डी हमें मिलता है, तो चंद्र के एक्सपोजर से हमें अमृत मिलता है। हमारी आरोग्य के लिए और हमारे आयुर्वृद्धि के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तृप्त करी सर्व देवास, अब देव कब तृप्त होते हैं? माँ कब तृप्त होगी? जब उसका बच्चा तृप्त होगा। देव कब तृप्त होंगे? सारे जो जीव है, यानी उसमें शेर भी आया, खरगोश भी आया, इंसान भी आया, सब भी आए, उसमें चिड़िया भी आई। सभी जीव जब तृप्त होंगे तब देव तृप्त होते हैं। उसके बगैर तो देव कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए सभी को तृप्त कर, देवों को तृप्त करने वाला है। देवों को तृप्त कैसे करेगा? जो देवों की निर्मित है, सारा जीव जगत जो है उसको तृप्त करने वाला। षोडश कला जैसे जो उसकी 16 कलाएं हैं, यानी प्रतिपदा से पूर्णिमा तक और फिर से प्रतिपदा तक, अमावस्या तक। तो न गांजी सब कोणासी, चंद्र का ये वर्णन किया है। वो किसी को तकलीफ नहीं देता है। मंगल तकलीफ देता है, शनि तकलीफ देता है, गुरु वक्री हो जाता है, शुक्र उसे, राहु केतु का तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन चंद्र के बारे में ऐसा कहिए चंद्र वक्री हुआ, ये कहीं भी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा। चंद्र जो है न गांजे कोण, यानी किसी को तकलीफ नहीं देता। अति सौख्य दाता सर्वासी, सभी को सौख्य देने वाला। सौख्य यानी आरोग्य देने वाला, आयु देने वाला, आनंद देने वाला। देखिए, इसलिए नव दाम्पत्य जब जाते हैं तो उसको मधु चंद्र बोला है, मधु सूर्य बोला नहीं उसको। यानी जो आनंद जिसमें मिलता है उसको चंद्र की उपमा दी है। तो इसलिए ये चंद्र का महत्व जो है, ये सारा भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें आनंद मिलता है, तुम्हें जो पोषण मिलता है, ये सब मैं चंद्रमा के माध्यम से मैं करता हूं। वो मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है। और इसमें अभी देखिए साहित्यकारों ने भी इसको एक्नॉलेज किया है, इसको मान्यता दी है। परम दातृत्व देना जो होता है ना, कैसा देना होना चाहिए? तो चंद्रमा के जैसा। ये सब जो अभी वर्णन किया, अब तक स्वामी जी ने वर्णन किया और मैंने भी जो आपको बताया, यानी चंद्र सिर्फ देता है, चंद्र कुछ लेता नहीं है। चंद्र का कोई ऐसा स्तोत्र नहीं कि जिसका पाठ करने से आपको पीड़ा कम होगी। मंगल का है, शनि का है, राहु केतु का है, सबका है। लेकिन चंद्र के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। चंद्र जो है, जो सिर्फ देता है, कोई अपेक्षा के, उसको जो दानी होता है, दातृत्व की अंतिम जो अवस्था होती है, उसको कला शेष चंद्रो बोला है। यानी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 14 दिन अपनी कला उसने दे दी है, एक एक करके कला दे दी है। अब बिल्कुल छोटी सी उसकी कोर बची हुई है, एक ही कला बची हुई है, छोटी सी कला ही दिखाई देती है। तो बस सब दे चुका है वो, अब सिर्फ उसका थोड़ा सा अस्तित्व दिख रहा है।
वैसे दान करके जो क्षीण हो जाता है, निर्धन हो जाता है, रघु ने किया था, सर्वस्व दान किया था, तो उसको जो है कलाशिष्य चंद्र को उपमा दी है। और महापुरुषों की उपमा देते हैं चंद्र में जे अलांछन। ज्ञानेश्वर महाराज ने उपमा देते समय कहा चंद्र की शीतलता है। शीतलता जो है, क्योंकि हमें जीवन में शीतलता चाहिए। शीतलता जब कब आएगी? संतुष्टि होगी, पोषण होगा, आनंद होगा, तभी शीतलता आएगी। तो चंद्र में ही ये अलांछन, चंद्रमा की शीतलता है, लेकिन उसमें दाग नहीं है। महापुरुषों को ये उपमा दी जाती है उसको। उत्तर दिशा के दिक्पाल चंद्रमा कहा गया है और उनको, चंद्रमा को औषधियों के अधिपति माना गया है। जो चरक संहिता है अपने, इसमें शायद आज डॉक्टर देवधर भी उपस्थित होंगे जो आयुर्वेद के तज्ञ हैं, और कोई भी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होंगे वो भी इस बात से सहमत होंगे। औषधियों का अधिपति चंद्रमा को माना गया है, अतः उनके प्रदेश तथा संरक्षण में उत्पन्न औषधियां जो होती है वह वीर्यवती होती है। वीर्य का मतलब यहाँ सीमित मत लेना, वह बलदायक होती है। वीर्य का मतलब कृपया बिल्कुल सीमित मत लेना। वीर्यवती का मतलब है पुष्टिदायी, संवर्धन करने वाली, शक्तिदायी, उसको वीर्यवती कहते हैं। वो वीर्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके संग्रह के बारे में भी चरक संहिता में किया है। ऐसी प्रशस्त भूमि में उत्पन्न प्रशस्त लक्षणों से संयुक्त संग्रहणीय द्रव्यों का संग्रह पवित्रता के साथ कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब उन्होंने बताया। श्रद्धा पूर्वक पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करना चाहिए, उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाता। लेकिन उसमें एक जो कहा है, यहाँ कहा है उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर औषधि का ग्रहण करना चाहिए। और यही तो रहस्य है। उत्तर दिशा के स्वामी सूर्य है जो औषधियों में शक्ति संचार करते हैं। अभी उसमें ऐसा है कि सूर्य के प्रकाश को बाकी समय कौन देता है? तो चंद्र देता है हमें। और ये चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्य प्रकाश में उद्गत जो भीतर की शक्ति का संचय करते हैं, अधिकांश द्रव्यों का संग्रह पुष्य, अश्विनी या मार्गशीर्ष नक्षत्र में करने का निर्देश दिया गया है। यानी आयुर्वेद में पूरा इसका विवरण कहा है। और चंद्रमा औषधीश है और पुष्य तथा मृगशिरा के स्वामी होने के कारण उस काल में वह प्रबल रहते हैं। अतः उस काल में जब चंद्रमा जब होता है, यानी पूनम का जो होता है, उस समय औषधियों में रस का संचार अधिक होता है, ये उसमें कहा गया है। सोम तत्व बहुत महत्वपूर्ण और दार्शनिक परिभाषिक है। यह सामान्यतः शीतलता, जल, दुग्ध, औषधि जैसे स्थूल तथा ममता, दया, वात्सल्य, शालीनता यानी तमाम सौकुमार्य जैसे सूक्ष्म तत्वों का स्रोत है। चंद्रमा जीवन का स्तोत्र है। यह अपस यानी जल का शासक है, जय का शासक है। और यही जल सारी सृष्टि में संचरित होकर, अभी स्वामी जी ने बताया कि 71% जो है वो सारा जल है। जल ही जीवन बोला जाता है। जल नहीं होगा तो हम 1-2 दिन अनाज के बगैर भूखे रह सकते हैं, लेकिन जल के बगैर ज्यादा नहीं रह सकते हैं। अपने शरीर का जो रक्त होता है उसमें भी, शरीर में भी जल का परसेंटेज ज्यादा है। वो सारी सृष्टि में जल के माध्यम से संचरित होकर जीवधारियों का पोषण करता है, उन्हें जीवित रखता है। चंद्रमा को यहाँ सौम्य ग्रह माना जाता है। वही लक्षण शास्त्रों सहित, उल्लूक काक तंत्र सहित लक्षण ज्योतिष ग्रंथ भी उसमें मानते हैं। यदि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी शक्ति से मैथ देता है, क्योंकि सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति बताई जाती है। और इसलिए आप देखिए ज्वार भाटा जो होता है वो चंद्र कला के साथ संलग्न होता है। और भूकंप आते हैं, जो और भी कोई विपत्ति आती है, इसका भी चंद्र की कला के साथ बहुत संबंध होता है। और एक चीज होती है जो एक मैंने प्रयोग किया था, जिसका स्वामी जी ने जिक्र किया है। बृहद चिंतामणि एक औषधि है आयुर्वेद में। उसको यदि चंद्रमा का यदि एक्सपोजर दिया गया तो उसका गुणवर्धन होता है। तो हमने एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन, मेरे पास सोलार परावर्तक था जो 13 सन यानी 13 गुना जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता था। तो हमने, एक मेरे दोस्त है, मैं उनका नाम उल्लेख यहाँ नहीं करता हूँ, वो आयुर्वेद सेवा संघ से जुड़े हुए हैं,
वैद्य है वो, उनके मदद से ये प्रयोग किया गया था। बृहद चिंतामणि का एक सैंपल लिया, उसको 3 भाग में अलग अलग किया, एक भाग बंद करके वैसा ही रखा, दूसरा पेटी डिश में रखकर सामान्य उसको ल्यूनर एक्सपोजर दिया शरद पूर्णिमा के दिन, और तीसरा जो सैंपल था उसको इस परावर्तक के फोकल पॉइंट पे रखा गया, जहां 13 टाइम्स यानी 1 ल्यूनर उसके 13 गुना 13 ल्यूनर जिसको एक्सपोजर दिया गया। और बाद में जब उन्होंने इसका प्रयोग, जिसके औषधि का प्रयोग रुग्णों पर किया, तो उन्हें इसका अनुभव आया कि जिसको ज्यादा ल्यूनर एक्सपोजर दिया गया था, चंद्रमा का एक्सपोजर दिया गया था, उस बृहद चिंतामणि का गुण संवर्धन और गुणवर्धन बहुत ही प्रचंड मात्रा में हुआ था, और वह औषधि बहुत प्रभावी बन गई थी। यानी इसको वैज्ञानिक तरीके से भी हमने साबित किया है। जिसको इंटरेस्ट होगा उसमें और रिसर्च कर सकते हैं, कोई इसमें पीएचडी भी कर सकता है। चंद्रमा को यदि गणना में न लिया तो पंचांग भी अर्थहीन हो जाएगा। चंद्रमा का मन पर बहुत असर पड़ता है, और मन का शरीर प्रकृति पर असर पड़ता है, क्योंकि मन यदि स्थिर रहेगा और हम जो अन्न खाएंगे उसका पचन ठीक नहीं होगा, और उससे हमें बल नहीं मिलेगा, हम वीर्यवान नहीं बनेंगे। तो मन का जो अवस्था है, मन की जो अवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और मन के ऊपर चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इतना ही नहीं, जहां महिलाएं हैं, यहाँ बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो डॉक्टर जब पूछते हैं उनके इसके बारे में, तो उनके मासिक धर्म के बारे में पूछते हैं। चंद्रमा के 28 दिवस चक्र यानी उनकी जो कला होती है, 14 और 14 कला, ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, ये उसका कारण होता है मासिक धर्म का। ईस्ट्रोजन साइकिल और बाद में प्रोस्ट्रोजन साइकिल होता है। ये दोनों साइकिल आपको आश्चर्य होगा 14-14 दिन के होते हैं, और इसलिए मासिक धर्म का और चंद्र के 28 दिन के चक्र का सीधा संबंध है। यानी मनुष्य जो अन्न खाता है उसके साथ ही नहीं, बल्कि मनुष्य की जो शारीरिक क्रिया होते हैं उसके ऊपर भी चंद्रमा का सीधा असर होता है। मन के ऊपर जो होता है उसके बारे में कहा है, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत। अब चंद्रमा मनसो, इसके 2 संकेत है। एक है मन का वो अधिकारी है, और चंद्र के माध्यम से मैं मन का स्वामी हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसे दोनों भी उसके अर्थ है, दोनों भी महर्षि ने संकेत यहां दिए हैं। परमात्मा के मनन सामर्थ्य से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, ऐसा एक उसका अर्थ भी है। और रात को चमकता हुआ पूरा चांद मानव सहित सभी जीव जंतुओं पर गहरा असर डालता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा मन का कारण है। वैद्यकीय परिभाषा में इसलिए पागलपन के दौरे को लुनेटिक्स कहते हैं। यानी ये सब जो देखिए, मन, वनस्पति, जीवन, जल, अन्न, सभी के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है। वैसे गीता का एक एक श्लोक ये सूत्रबद्ध है, उसके ऊपर यदि हम विवरण करने बैठेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, उसको कई घंटे नहीं बल्कि कई दिन लग जाएंगे। स्वामी जी ने मुझे आज याद किया, और इसमें जो थोड़ा बहुत कार्य मैंने किया था, और इस श्लोक को अनुभव करने का मैंने प्रयास किया था। गीता श्लोक जो है पाठ का विषय, पाठ तो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ पाठ करने का विषय नहीं, रटन करने का विषय नहीं है। गीता या भक्ति यह अनुभव करने की चीज है। तो मैंने कुछ हद तक इसको अनुभव करने का प्रयास किया था। मैं कोई बड़ा आदमी, बड़े ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वत नहीं हूँ, मैं एक सामान्य विद्यार्थी हूँ, और जो भी मैंने मेरे अभ्यास में आत्मसात किया था वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। ये सारी शक्ति प्रभु की है, सारी शक्ति उस कृष्ण भगवान की है, और जो भी मैंने कहा उसमें जो जो अच्छा था वो सब कृष्णार्पणमस्तु। गलतियां मेरी होगी तो उसमें मुझे आप क्षमा करें। मैं फिर से सभी को वंदन करता हूँ, श्री कृष्ण भगवान को वंदन करता हूँ, स्वामी आपको भी वंदन करता हूँ, और यहाँ मैं विराम लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद ओम प्रकाश सर जी। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है कि जो चंद्रमा हम लोग देखते हैं हमारे
बहुत बार लोगों की धारणा केवल यह होती है कि वो केवल एक ग्रह के रूप में या उपग्रह के रूप में उसे देखते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर में जो होने वाली अवस्थाएं हैं, मैंने तो इस प्रकार से एक डॉक्टर से सुना था कि माँ के गर्भ में जो शिशु है वो भी शुक्ल पक्ष में ही वृद्धि को पाता है। ऐसा भी मैंने सुना था एक जगह पे। तो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, और आपने एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एस्ट्रोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो, या उसके साथ साथ मानस शास्त्र के रूप में उसका क्या वर्णन है, आयुर्वेद में जैसा आपने कहा, और आप ये भी बताए थे आज जब हमारी बात हुई थी कि जो मधुमक्खियां होती है वो, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, वो मधुमक्खी का जो आपने बताया था। हाँ जी, हाँ, मेरे फैक्ट्री में एक मधुमक्खी का बड़ा छत्ता था और मैंने सोचा कि अभी वो मधुमक्खियां उड़ जाएगी तो तकलीफ होगी सबको, तो मैंने एक जो आदिवासी था परिचित, उसको बुलाया कि वो छत्ता नीचे निकाले। अब आने के बाद उसने देखा और उसने बोला, भाई साहब, अभी 3 दिन के बाद अमावस है, तो अभी मैं छत्ता तो निकालूंगा, उसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन छत्ता निकालने के बाद उसमें से कोई मध यानी हनी निकलेगा नहीं। बोले क्यों? बोले अमावस के समय पर मधुमक्खियां सभी मध यानी मधु जो होता है वो पी लेते हैं। अब पूर्णिमा के दिन हम निकालेंगे तो हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा मध मिलेगा, यानी मधु मिलेगा, हनी मिलेगा। और फिर उसने उस हिसाब से वो आया, उसने उस छत्ते को नीचे उतारा और वो उसमें से उसने मधु भी मुझे निकाल के दिया था। अभी इसमें ऐसा हो सकता है कि शायद अभी इसका और एक मैंने फिर अभ्यास जो किया तो मुझे ऐसा लगा, ये अभी फिर से पुष्णामी शब्द सर्व सोमो भूत्वा रसात्मक, उसके साथ इसका एक हो सकता है, मधुमक्खियां इतना सारा मधु कैसे पी लेंगे, ये तो असंभव लगता है। तो शायद उन्हें अमावस यानी जो कृष्ण पक्ष होता है उस समय मधु मिलता नहीं है, यानी हनी मिलता नहीं है, तो इसलिए वो सारा उसके ऊपर खुद की उपजीविका करते हैं। 15 दिन तक जो उन्होंने संचय किया है, जैसे हम क्या करते हैं, तो बारिश है या यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में जब बर्फवृष्टि होने वाली होती है तो सब कुछ घर में लाके फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, सब हम संग्रहित करके रखते हैं, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, और जो संग्रहित किया है उसको मैं खा लेता हूँ। और फिर जब मुझे बाहर जाने का अवसर मिलता है, अभी लॉकडाउन में भी देखिए हम घर में सब लाके रखते थे, और लॉकडाउन के कार्यकाल में जो लाके रखा है, संचय किया है, उसको खाते थे, खत्म होने के बाद फिर से हम जाकर बाहर से लेके आते थे। और मधुमक्खियां यही करती है, उनको मालूम है कि कृष्ण पक्ष में उन्हें जो पराग कण है उससे मधु मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए वो उसके ऊपर अपनी उपजीविका चलाते हैं। और फिर से शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा होता है तब उन्हें इस वनस्पति में से मधु मिलता है। तो इसके ऊपर भी संशोधन करें, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, यानी जब चंद्र होता है तभी मधुमक्खियों को परागकण के माध्यम से मधु मिलता है। और फिर मधु का तो औषधि शास्त्र में पोषण मूल्य में, और वही एक ही खाने की चीज है जो दीर्घ काल तक आप किसी भी प्रिजर्वेटिव के बगैर, रेफ्रिजरेटर में रखे बगैर कई साल तक उसको रख सकते हैं। वो जितना पुराना होता है उतना ज्यादा औषधि बनता है, ये उसकी महत्ता है। यानी पुष्णा भी औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, मधु का औषधि गुण है। जो कोई वैद्य होता है, मुझे कोई दवा देता है तो उसको जो अनुपान बोलते हैं, कुछ गर्म पानी में लेना, लेकिन ज्यादातर औषधियां मधु में यानी हनी के साथ लेने के हमें दिया जाता है। तो इसलिए आपने वो याद दिलाया, बहुत अच्छा हुआ। तो ये भी ये प्रत्यक्ष अनुभव आया हुआ है, ये आदिवासी लोग जानते हैं, और मधुमक्खियों को ये ज्ञान है। यानी मुझे तो गीता का पाठ करना पड़ता है, गीता का श्लोक समझना पड़ता है, लेकिन मधुमक्खियां गीता पढ़े बगैर भगवत शक्ति का अनुभव लेती है और उससे ज्ञात है, वो परिचित है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे जी आपने लगाया ओम प्रकाश सर जी, कि किस प्रकार से जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा नहीं होता है तब वो जो पहले से जमा किया हुआ है मधु उसके ऊपर अपना जीवन यापन करती है, और जब शुक्ल पक्ष आता है, जब चंद्रमा होता है, तब वो वहां से लाके इकट्ठा करती रहती है। तो प्रकृति में भी यदि हम लोग अच्छे से देखें तो जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया जाता है कि प्रकृति में भी यदि हम लोग अच्छे से देखें तो हम लोग
किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। जैसे अवधूत ब्राह्मण एकादश स्कंद में उसने कई सारे 24 गुरु का उनका वर्णन है। तो इसी प्रकार से हम यदि प्रकृति को ठीक से देखें तो वो भी हमारे गुरु बन सकते हैं। और यदि हम लोग चंद्रमा की ओर ही केवल देखें पूर्णिमा के दिन, तो जो भगवान कह रहे हैं कि पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, कि भगवान हमारे पोषण के लिए कितनी व्यवस्था किए हुए हैं। तो यदि हमारी दृष्टि केवल भगवान की ओर चली जाए और हम भगवान को अच्छे से कृतज्ञता पूर्वक यदि धन्यवाद दे पाए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन की हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। स्वामी जी, और एक चीज है, ये मधुमक्खियां जो परागकण पर बैठकर मधु इकट्ठा करती है, उसी की वजह से परागी भवन होता है, उसी की वजह से हमें अनाज मिलता है। परागी भवन नहीं होगा तो अनाज नहीं मिलेगा। वहां भी उसी संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधि सर्वा। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। और सर को कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। राजू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। राजू लखानी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए राजू जी। प्रभु जी, मैं मॉरिशस में हूँ एक्चुअली। मॉरिशस, ओके। अभी हाँ थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ। तो मुझे प्रभु जी का ओम प्रकाश कुलकर्णी जी का नंबर मिल सकेगा? जरूर, आप मुझसे संपर्क कीजिए, ग्रुप में मेरा नंबर है। मैं आपको जो आपका नंबर है ना? हाँ ओके, हाँ ठीक है जरूर। फिर भी आपका एक नंबर बता दीजिए। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान में रहेगा आपका नंबर कौन सा है। मैं आपको देता हूँ। हाँ, आई विल गिव यू प्लीज। यस। मंजुला जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। थोड़ा जोर से बोलना होगा आपको। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न सर से है। मुझे पूछना था कि जैसे कि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमें एज पर आयुर्वेदिक ऐसे बोला जाता है कि हमको अर्ली मॉर्निंग का जो सनराइज है वो लेना चाहिए, मतलब सूर्य का जो किरणें है वो लेनी चाहिए। तो वैसे ही क्या चंद्र के मतलब मनुष्य के लिए चंद्र के नीचे जाना जरूरी है क्या? बहन जी हरे कृष्णा, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जैसे सूर्य, मैंने वही मेरे जवाब में विश्लेषण में मैंने कहा था कि सूर्य प्रकाश से हमें डी जीवन सत्व मिलता है। वैसे ही हमारे जो शरीर की प्रक्रिया जो होती है, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ये मोटे मेटाबॉलिज्म यदि आप चंद्र के प्रकाश में यदि रात को घूमने निकलेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म सुधारने के लिए इसका बहुत लाभ होता है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये रहेगा कि मतलब एज पर आयुर्वेदिक ऐसे बोलते हैं कि सूर्य के साथ ही उठना है और सूर्य के साथ ही सोना है। मतलब ट्रेडिशनली वैसे रहता है कि जल्दी से सोना है, सूर्य सोने के बाद तुरंत सो जाना है, तो वो दोनों मैच नहीं हो सकता है ना? देखिए, सूर्य के साथ उठना नहीं बोला है, ब्राह्म मुहूर्त में उठना बोला है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हाँ, और आयुर्वेदिक के हिसाब से आपको लगभग 4 घंटे की नींद होती है, और किसी को समझो 5 घंटा है, तो वो काफी होती है। और मैं कई साल से 3 घंटा 3.5 घंटा सोता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। तो फिर वो चंद्र में कितने बजे के आसपास घूमना अच्छा रहता है? नहीं, इसीलिए तो देखो हम शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। यदि आप कहते हैं वैसे यदि जल्दी सोने का होगा तो शरद पूर्णिमा का उत्सव, हमें कोजागिरी का उत्सव ही नहीं होता हमारे उत्सव के लिस्ट में।
शरद पूर्णिमा जो कोजागिरी का उत्सव है, जिसमें आप दूध बनाते हैं, उस दूध को पीते हैं, उसमें चंद्र की छवि आनी चाहिए, चंद्र का प्रतिबिंब दूध में आना चाहिए, यानी आपके माथे के ऊपर चंद्र आना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि ये जो संक्रमण होता है, उसमें जिस दिन आपके माथे के ऊपर चंद्र होता है, जिस समय आपका वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, उस समय यदि माइन्यूटली किया है तो कुछ ग्राम से आपका वजन घट जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव भी कम हो जाता है। ओके, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो कोजागिरी एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है। आने वाले 31 अक्टूबर को कोजागिरी पूर्णिमा भी मनाने जाने वाली है। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो सर को भी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, हम जो कोजागिरी में जो दूध पोहा खाते हैं, तो उसमें चंद्र का क्या आता है? तो हम शरीर के लिए हमको पौष्टिक भी मिलता है, मन की शांति भी मिलती है, वो क्या तत्व रहता है? वो डायरेक्ट उसमें आता है तो, और हम भगवान को, ठाकुर जी को, हमारे मदन गोपाल को, सबको दूध पोहे क्यों खिलाते हैं उस दिन? सर आप देने वाले जवाब या मैं दूं? नहीं, आपके लिए प्रश्न है। हाँ अच्छा, प्रभु। नहीं, इसमें ये तो दूध पोहा जो है ना, वो तो बाद में आया है, उसमें बिल्कुल सिर्फ दूध आया है। आप दूध जो है खुले मैदान में उसको उबालते हैं, उसको रखते हैं, और ये कहा जाता है कि जब सूर्य चंद्र माथे पर आता है, ऊपर आता है, तो पूरे चंद्र का प्रतिबिंब उस दूध में आता है, तब उसके बाद में उस दूध को हमने ग्रहण करना है भगवान को भोग चढ़ाकर। अब इसके पीछे धारणा क्या है कि को जागरती, कोजागिरी का मतलब ये है कि कौन जाग रहा है। हाँ। अभी या निशा सर्वभूतानि, भगवान का जो उपदेश है वो याद कीजिए कि तस्मात् जागृति संयम, यानी जहां अभी ये सब फिर मनोअवस्था आ गए, यानी ये गीता के श्लोक जो है ना, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, आप उसको अलग ऐसे नहीं कर सकते। संदर्भ तो दूसरे श्लोक का लेना ही पड़ता है। जैसे मैंने अहम वैश्वानरो भूत्वा का संदर्भ लिया, उसके बगैर तो वो विवरण पूरा ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो है वो जागृति, यानी आप कितने जागरूक है। सोमो भूत्वा रसात्मक, ये जो भगवान ने कहा है उसके प्रति मैं जागरूक हूं क्या। अब इसके एक शब्द में बहुत कुछ आ गया, बहुत बड़ा आ गया, भक्ति की बहुत बड़ी आ गई। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा जो रचाते थे गोपियों के साथ, तो वो चंद्रमा के प्रकाश में होता था, तो हमें उसमें याद करना है। और भगवान की रास क्रीड़ा का मतलब क्या है, वो अभी यहाँ ये समय नहीं है, लेकिन एक प्रबोधन था। भगवान रास क्रीड़ा करते थे, वो केवल खेल नहीं था, वो एक वैचारिक प्रबोधन था, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति की है। स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को पहचान कर उसको परिवर्तन करने के लिए, क्रांति करने के लिए उपयोग में लाने वाले और उसको ईश्वरी कार्य का साधन बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण इस विश्व के पहले प्रयोग करता है। गोपियों के माध्यम से उन्होंने परिवर्तन किया हुआ है। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त रुक्ति दध्याधिकम मोहवशादि ओचत गोविंद दामोदर माधवी थी। क्या वो गोपियां पागल नहीं थी कि दही दूध देंगे और गोविंद माधव लो करके बोलते हैं? वो गोविंद माधव के विजय कृष्ण के विचार घर घर में देते थे, जाते थे घर में। किस माध्यम से, किस बहाने से? दही दूध बेचने के बहाने से जाते थे, लेकिन उस बहाने से जाकर हर एक घर में, हर एक व्यक्ति में, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक उन्होंने भगवान कृष्ण के विचार पहुंचाए हैं। भी क्रांति करनी है, आज भी आपको परिवर्तन लाना है, आज भी आपको भ्रष्टाचार काबू में लाना है, आज भी आपको समाज को नीति मार्ग पर लाना है, तो स्त्री की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी है। इसलिए हमारे संस्कृति में कहा है, एक स्त्री बदलती है तो दो कुटुंब बदलते हैं, और एक पुरुष बदलता है तो एक व्यक्ति केवल बदलती है। ये सारी चीज जो है
उसमें कोजागिरी में हमें इसे याद करना है। इसमें हमें दूध में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब आता है तो उससे तो औषधि गुण आते ही है। मैंने आपको बृहद चिंतामणि का उदाहरण ही दिया है, जिसको आयुर्वेद के हिसाब से सिद्ध किया गया है, प्रूव किया गया है, उसमें तो औषधि गुण आने वाले ही है। लेकिन हमें इस निमित्त से भगवान कृष्ण के संदेश का, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का, और भगवान श्री कृष्ण जो हमें जो शक्ति है उसको खड़ी करने का जो आह्वान करते हैं, उसको याद करने का, यानी जो हम अन्यथा सो रहे हैं तो हम, यानी यदि हमें उसका यदि उसके बारे में संदेह है, उसके बारे में हमारी कोई धारणा नहीं है, तो हम सोए हुए हैं, फिजिकली जाग रहे हैं लेकिन मेंटली बौद्धिक दृष्टया हम सोए हुए हैं। तो वो जागृति भगवान कह रहे उसमें ऐसा, इसलिए अभी ऐसा है कि ऋषियों ने हमें उसके ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग कहानियां बताई। बाला नाम सुख बोधाय, वो जागर लक्ष्मी उस समय घूमती है, तो पूछते कि कौन जाग रहा है, कौन मेरे पति के भक्ति के प्रति जाग रहा है, जागरूक है। भक्ति के माध्यम से, भौतिक माध्यम से जो जाग रहा है उसके ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसका मतलब ये मत समझो कि आपके अकाउंट में लाख रुपए आ जाएगा। लक्ष्मी जो है बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। प्रभु जी, एक छोटा और सवाल है। हमारे बाजू में एक लेडी को कैंसर था, तो उसमें उसने बोला है एक गाय का गौमूत्र, पूर्णिमा ये जो पूनम रहती है ना, अमास के बाद के दिन, तो रोज 3:30-4 बजे जो गैया गौमूत्र देती है वो पिलाने से वो ठीक हो रही। तो उसका और गौमूत्र का, चंद्र का और गौमूत्र का कोई संबंध आता है क्या प्रभु जी? अवश्य, मैंने आपको बताया कि हर एक जीव सृष्टि के मेटाबॉलिज्म पर चंद्रमा का असर है। तो स्वाभाविक ही पूर्णिमा के समय पर प्रातः काल में, यानी सूर्य निकलने के पहले चंद्रमा के इसमें जो गोमूत्र, आप देशी गाय का, जर्सी गाय का नहीं, देशी गाय का गोमूत्र करके उसको ये, उसके औषधि गुण बहुत होते हैं। अब कैंसर पर उसका प्रभाव कितना होता है इसका मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई, लेकिन उसका औषधि गुण निश्चित प्रभावशाली होता है, वर्धित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वामी विशुद्धानंद जो हिमालय में थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किए हुए थे और इसके ऊपर उन्होंने धन्यवाद। चंद्रशेखर जोरकर प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और ओम प्रकाश जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया है। एक स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट है और दूसरा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ने अच्छा समझा है। मेरा सवाल ये था कि ओम प्रकाश जी से ये सवाल था कि आध्यात्मिक रूप से हम जो समझ रहे हैं ये श्लोक और उसका चंद्रमा का जो इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, तो मानव जाति उसके ऊपर जाकर एक्सप्लोरेशन क्यों कर रही है और उसका यान भेजकर, और उससे वो क्या प्रूव करना चाह रही है? हाँ, अभी मेरा इसरो के साथ भी संबंध है, नासा के साथ भी संबंध है, और शायद आपने जी चैनल पर चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो, उसका लॉन्चिंग हो, विक्रम लैंडिंग हो, हर समय मैं स्टूडियो में मौजूद था। अभी इसके बारे में ऐसा है कि हमें पहले तो पुराने जमाने में, अब नारद मुनि देखिए, नारायण नारायण कहते हुए सारे त्रैलोक्य में संचार करते थे। यानी जो कहीं संचार करने के बारे में, निर्बंध के बारे में हमारे संस्कृति में, हमारे अध्यात्म में कहीं भी बंधन नहीं है। क्योंकि देखिए कि हमारे पूर्वज बहुत दरियावर्ती थे, सारे विश्व में हमारे नौका जाती थी। अभी कुछ 100, 200, 500 साल में ऐसा आया कि हम सिंधु पार करेंगे तो प्रायश्चित्त लेना चाहिए, ये गलत फहमी आ गई। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। चांद पर हम जो जा रहे हैं उसका केवल वैज्ञानिक कारण है उनका, कि वहां कैसे अस्तित्व है, वहां क्या होता है। हम यदि अंतरिक्ष में जाएंगे तो मनुष्य के ऊपर उसका क्या असर होगा, वहां से हमें क्या लाभदायक मिलेगा,
यानी अच्छा क्या बुरा क्या है, ये दोनों भी उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। आज विज्ञान जो है वो अधूरा है। अभी हमने गणेशोत्सव किया, गणपति का जो एक दांत है वो आधा है, दूसरा पूरा है, और वो आधा दांत जो है ना वो विज्ञान का है, पूरा दांत जो है वो भक्ति का है। तो हर चीज का जवाब भक्ति से पूरा मिलता है। लेकिन ये वैज्ञानिक स्तर पर जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उसमें गलत कुछ नहीं है। हमें यहाँ जो चीज उपलब्ध नहीं है वो चांद पर से मिल सकती है, वो चीज मंगल पर से मिल सकती है, या वो किसी अन्य ग्रह पर से मिल सकती है। इतना ही नहीं, आज जो विद्युत ऊर्जा की कमी है, नासा ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, अंतरिक्ष में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट बिजली पैदा करेंगे, और उसे माइक्रोवेव के माध्यम पर से पृथ्वी पर जहां चाहे उसको भेज सकते हैं। तो ये इंसान ने करना ही चाहिए। महाभारत का युद्ध देखिए, उसमें अलग अलग जो ब्रह्मास्त्र थे, अग्नि अस्त्र थे, जो ये सारे अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या जो थी ये बहुत प्रगत थी। तो ये सारी चीजें थी, पाशुपतास्त्र था अर्जुन के पास। तो ये सारी चीजें जो है, आज विज्ञान उतना प्रगत नहीं है जितना उस समय था। आज हम प्रगति पथ पर है, तो उसी का एक स्टेप है, दिस इज ए स्टेपिंग स्टोन। आज जो चांद पर जा रहे हैं या मंगल पर जा रहे हैं उसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल कहूंगा। ये संयम इंसान ने रखना बहुत जरूरी है, और ये संयम यदि आना चाहिए तो गीता अनिवार्य है जीवन में। गीता के बगैर संयम नहीं आएगा, और गीता के कारण संयम नहीं होगा तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, जो हम आज पर्यावरण का कर रहे हैं। इसीलिए हमारी दुर्दशा हो गई है, पानी का हो, हर चीज का हो, कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। हमने माँ का दूध पीना है, माँ का खून चूसना नहीं है। ये हमें गीता सिखाती है। गीता टीचर्स यू मम्मी। थैंक यू प्रभु। उज्ज्वला माता जी, आपका प्रश्न है क्या? आपका हाथ ऊपर था, अभी नीचे। बोल। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, चतुर्थी के दिन हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, तो उस दिन का भी महत्व है क्या? ओम प्रकाश जी से पूछना था। जी अवश्य है, हर एक तिथि का महत्व है, जैसे एकादशी का भी महत्व है। अभी यहाँ उतना समय नहीं है, स्वामी जी ने मुझे जो समय दिया है मुझे उसमें सीमित रहना चाहिए, लेकिन चतुर्थी का भी उसके ऊपर विस्तार से कहा जा सकता है, एकादशी के ऊपर भी विस्तार से कहा जा सकता है। इसरो ने जो लॉन्चिंग की है और नासा ने जो लॉन्चिंग की है वो ज्यादातर उन्होंने एकादशी के दिन की है, क्योंकि ग्रह स्थिति उस दिन अनुकूल होती है, जिसे लॉन्चिंग विंडो कहा जाता है। लॉन्चिंग विंडो एकादशी के दिन सबसे ज्यादा अनुकूल है, और उस दिन जो लॉन्चिंग करते हैं वो उसको यशस्विता ज्यादा मिलती है। ये इसरो अभी हमने यानी इंडिया ने इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही प्रयास में इतना यश प्राप्त किया, उसका महत्वपूर्ण कारण है। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। सोलापुर के पंचांग कर्ता जो धुंडी शास्त्र दाते हैं और उनके वंशज, उनके पास इसरो के साइंटिस्ट वहां गए, माधव ढेकणे, करंदीकर और सुरेश नाइक, ये सब लोग वहां जाकर सोलापुर में रहे, और वहां रहकर 3 महीने तक पंचांग कैसे बनाते हैं, उसका गणित क्या है। अब देखिए, हजारों साल बाद में होने वाले ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, वो कब उसका स्पर्श होगा, कब मध्य होगा, कब मोक्ष होगा, ये आज कैलकुलेशन उनके पास तैयार है। यानी ये सारे कैलकुलेशन, उसका प्रभाव क्या होता है ग्रह, एक ग्रह का दूसरे ग्रह के ऊपर, क्योंकि ये सब गुरुत्वाकर्षण स्वामी जी ने बताया है, और ये लॉन्चिंग करना है तो गुरुत्वाकर्षण बल का उसके ऊपर बहुत बारीकी से विचार करना होता है। तो इसलिए ये सारी तिथियां जो है उसकी अपनी अपनी एक एक अहमियत है,
अध्यात्म के दृष्टि से चतुर्थी की भी एक महत्ता है, उसका भी विचार यहाँ उतना समय नहीं है, लेकिन वो जरूर है। एक आखिरी प्रश्न अभी हम लोग लेने वाले हैं। परेश शिवरकर प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ कुलकर्णी प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि मैं जब बचपन में जब मैं था बहुत शरारत करता था प्रभु, तो एक दिन मुझे मेरी मम्मी ने ज्योतिष के पास लेके गए और बोले इनके जो अंगुली छोटी रहती है उसके हाथ में चांदी की मेटल में उनको मोती बैठाना, और ये तब से आप ये शरारत कम करेगा। और उसके बाद उन्होंने ऐसा भी कहा कि पूर्णिमा के दिन वो अंगूठी दूध में रख के चंद्रमा के प्रकाश में पूरी रात रखना है, तो इससे उनकी शरारत और भी कम हो जाएगी, और जो पावर रहता है चंद्रमा का वो पूरे उसके आगे के पूरा महीना वो उनके शरीर में रहेगा और वो शांत, आपका बच्चा बहुत शांत हो जाएगा प्रभु। ये इसके बारे में थोड़ा प्रभु जी एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी, चंद्रमा और ये मोती। हर एक ग्रह का अपना अपना रत्न है, जैसे माणिक जो है सूर्य का है, तो वैसे चंद्र का रत्न जो है मोती है, मोती शीतलता का है। तो ये जो है ये सही है। फिर से विस्तार में ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज का विस्तार करने के लिए उतना समय चाहिए। अभी उस शरारत आपकी कितनी कम हुई कितनी नहीं हुई उसके तो आशा तो आप खुद को खुद ही करने वाले हैं। लेकिन अभी आपको एक सादी बिल्कुल आसान चीज, आप स्कूल का यानी बचपन का उदाहरण दे रहे हैं ना। देखिए, मैंने कागज सूर्य प्रकाश में रखा तो कुछ होता है? नहीं होता है। लेकिन मैंने एक बहिर्गोल भिंग लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया, और उससे यदि उसको फोकस किया तो क्या होता है? कागज आग पकड़ लेती है, बराबर। तो वैसे ही है, आप चंद्र प्रकाश में वैसे ही रहेंगे तो आपके ऊपर उसका असर होता है। लेकिन ये रत्न जो होते हैं ना, उस किरणों को, उस शक्ति को ज्यादा आकर्षित करते हैं। और देखिए, वो जो अंगूठी बनाई जाती है तो वो पूरा का पूरा सील्ड नहीं होता है, वो रत्न आपके को स्पर्श करता है। तो ऐसा ही है, जैसे मैंने वो कॉन्सेंट्रेटर को आपको बताया था, उसी जैसे ये रत्न का जो स्पर्श होता है उसको, और वो जो आपको बोला था पूर्णिमा के दिन उसको दूध में रखकर चांद की रोशनी में रखने का है, उसको सिद्ध करना बोलते हैं। रत्न को सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र भी जो होता है ये जब तक सिद्ध नहीं करते तब तक फलदायी नहीं होता है। इसलिए ब्राह्म मुहूर्त पर हमें उठना है, उसका जप करना है। जपमाला जो होती है, ये सारा जो होता है, सूर्य ग्रह महानद्याम प्रतिमा संधि वाजप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति, अथर्व शीर्ष में कहा गया है। तो मंत्र भी सिद्ध करना पड़ता है, रत्न को भी सिद्ध करना पड़ता है, औषधि जो होती है औषधि को भी सिद्ध करना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया बताई गई थी उस रत्न को यानी मोती को सिद्ध करने की प्रक्रिया है, और फिर उसका गुण बढ़ता है और उसका जरूर असर होता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम लोग विराम लेंगे। मैं पुनः एक बार सारे भक्तों की ओर से ओम प्रकाश कुलकर्णी और परिवार इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ही मैंने याद किया और मैंने सोचा कि क्यों ना इनको आमंत्रित किया जाए, और सारे भक्त तो लिख रहे हैं कि उनको इसका लाभ हुआ है। तो मनपूर्वक पुनः एक बार ओम प्रकाश सर जी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस गीता के 15वें अध्याय में आपने जो बहुमूल्य आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योगदान दिया हुआ है, निश्चित रूप से सारे भक्तों के मन में तो यह बात समाई होगी कि ऐसे कुछ लोग हैं जो विज्ञान को भी आगे लेके जा रहे हैं और हमारे आध्यात्मिक भगवत गीता आदि ग्रंथों को लेकर भी आगे जा रहे हैं, और इससे अच्छे से समाज का भला हो सकता है। तो पुनः एक बार स्वामी जी धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहिए, आपने मुझे याद किया, और आप मुझे ऐसा नहीं कि पहले बताना चाहिए, ये सब बोलने की शक्ति तो देने वाला वो खुद प्रभु ही है, और मुझे सिर्फ वो प्रभु माध्यम बनाता है। तो उल्टा मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपको आज भगवान ने याद दिलाया और मुझे आपने आमंत्रित किया, और कभी भी ये मेरी भक्ति ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का एक मुझे मौका आपने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बाकी सब लोगों के लिए हम लोग मिलेंगे कल ठीक शाम को 8 बजे यहीं पर।
हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।